बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में 3 तरह के सवालात आते हैं, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस किया। आज के लेक्चर में भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बूलियन अलजब्रा। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, MCQs के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे पहला सब टॉपिक है वो है बूलियन प्रोपोजिशन। ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डिफाइन बूलियन प्रोपोजिशन और व्हाट इज़ बूलियन प्रोपोजिशन। इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी अ प्रोपोजिशन से लेकर ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है डिफाइन बूलियन प्रोपोजिशन तो आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से आता है व्हाट इज़ बूलियन प्रोपोजिशन तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे और इसकी एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट लिखेंगे। इस टॉपिक में से आपको MCQ भी पूछा जा सकता है। अ प्रोपोजिशन इज़ अ सेंटेंस दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट प्रोपोजिशंस। तो आप ये एग्जाम्पल भी अच्छे से करेंगे ताकि प्रोपोजिशन में और नॉट प्रोपोजिशन वाले जो सेंटेंसेस हैं उनमें आप अच्छे से डिफरेंस कर सकें। तो ये टॉपिक आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोपोजिशन को लिखने का एक और तरीका बताया गया है। प्रोपोजिशंस को किसी लेटर के इक्वल भी पुट करके लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल P इज़ इक्वल टू I प्ले चेस। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोपोजिशंस को लिखने का तरीका बताया गया है कि प्रोपोजिशंस को किसी लेटर के इक्वल पुट कर भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल P इज़ इक्वल टू I प्ले चेस। सेकेंड एग्जाम्पल है Q इज़ इक्वल टू I वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इस ब्लॉक पे। डू यू नो ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड बूलियन वैल्यूज। द आइडिया वॉज गिवन बाय जॉर्ज बुली 2 November 1815 to 8 December 1864 in his book The Laws of Thought। इस टॉपिक में से आपको कुछ MCQs आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड बूलियन वेरिएबल्स और बूलियन वैल्यूज। द आइडिया ऑफ बूलियन वैल्यूज वॉज गिवन बाय जॉर्ज बुली ऑन विच डेट 2 November 1815 to 8 December 1864 in which book? The Laws of Thought। इस पैराग्राफ में से आपको 4 MCQs पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रूथ वैल्यूज़। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है ये, इसीलिए आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है व्हाट इज़ ट्रूथ वैल्यू तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे एवरी प्रोपोजिशन टेक वन ऑफ 2 वैल्यूज ट्रू और फॉल्स एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यू इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस और falsity of a proposition। यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आए डिफाइन ट्रूथ वैल्यूज़ एंड गिव एग्जाम्पल तो फिर आप साथ में ये एग्जाम्पल भी करेंगे। उसके अलावा
इस टॉपिक में से आपको MCQ भी पूछा जा सकता है। एवरी प्रोपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स, एंड दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड द ट्रूथ वैल्यूज़. Truth values is given on the basis of truthfulness or falsity of a proposition. Otherwise false तक truth values की एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. उसके बाद लॉजिक ऑपरेटर्स पर आते हैं. एंड और नॉट. ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. समटाइम्स वी एज्यूम मोर देन वन propositions to make one proposition called a compound proposition. For example, if we have the following two propositions: today is Monday, I am in school. Then today is Monday and I am in school is a compound proposition. यहाँ तक आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आएगा? व्हाट इज़ कंपाउंड प्रोपोजिशन और डिफाइन कंपाउंड प्रोपोजिशन. तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे और साथ में एग्जाम्पल भी लिखेंगे. उसके अलावा इस टॉपिक में से MCQ भी पूछा जा सकता है. समटाइम्स वी असेंबल more than one propositions to make one proposition called a compound proposition. नेक्स्ट टॉपिक है एंड ऑपरेटर. ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है. डिफाइन एंड ऑपरेटर और व्हाट इज़ एंड ऑपरेटर. तो आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे. इफ़ वी यूज़ एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर propositions, then the compound proposition is true only if all the connected propositions are true. And operator can also be denoted by a dot symbol. It means that P and Q may also be written as P dot Q. Next topic है and operator. ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूरा. नेक्स्ट टॉपिक है एंड ऑपरेटर. ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, डिफाइन एंड ऑपरेटर और व्हाट इज़ एंड ऑपरेटर. शॉर्ट क्वेश्चन में आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे. इफ़ वी यूज़ एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन, देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज़ ट्रू ओनली इफ़ ऑल द कनेक्टेड प्रोपोजिशंस आर ट्रू. एंड ऑपरेटर can also be denoted by a dot symbol. It means that P and Q may also be written as P dot Q. इस टॉपिक में से जो MCQ आ सकता है वो है and operator is denoted by a dot. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ऑपरेटर. ये टॉपिक भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा. डिफाइन और ऑपरेटर और व्हाट इज़ और ऑपरेटर. तो आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे. वी कैन ऑल्सो यूज़ और ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर propositions. फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज़ मंडे और आई एम इन स्कूल. इन केस ऑफ और ऑपरेटर, द कंपाउंड proposition इज़ ट्रू if at least one of the proposition is true. In other words, the compound proposition is false only if all the propositions are false. OR operator can also be denoted by a plus symbol. It means that P or Q may also be written as P plus Q. यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. इस टॉपिक में से आपको जो MCQ आ सकते हैं वो हैं: In case of OR operator, the compound proposition is true if at least one proposition is true. सेकेंड MCQ पूछा जा सकता है: The compound proposition is false only if all the propositions are false in case of OR operator. OR operator can also be denoted by a plus symbol. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉट ऑपरेटर. ये टॉपिक भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है.
डिफाइन नॉट ऑपरेटर और व्हाट इज़ नॉट ऑपरेटर। तो आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। द लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इज़ not a connector but it is used to negate a proposition. For example, if P is equal to today is Monday, then not P means today is not Monday. So with not operator a true value becomes false and vice versa. Not operator can also be denoted by a minus symbol. It means that नॉट P में ऑल्सो बी रिटन एज माइनस P। यहाँ तक आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक में से जो MCQ पूछा जा सकता है वो है नॉट ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय अ माइनस सिंबल। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया बूलियन अलजेब्रा के बारे में और उसके बाद ट्रूथ वैल्यूज़ के बारे में। जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।